गर्मियाँ शुरू होते ही मज़ेदार किस्म की सब्जियाँ आना शुरू हो जाती हैं। टिंडे गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली ना तो यकीन करें आपसे मोहल्ले वाले भी आके रेसिपी पूछेंगे। इतना मज़ेदार मसाला इसके अंदर के पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। टिंडे गोश्त बनाएंगे, अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों ने इतने शौक़ से खाई है, सब ने बड़ी तारीफ़ की और सबको पसंद भी आई। और जब बच्चे सब्ज़ी खाने लग जाए ना तो माँ का दिल तो खुश ही हो जाता है। आज मैंने बनाए थे टिंडे गोश्त और इतनी अच्छी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी। इसमें सिर्फ हम एक ही मसाला ऐसा ऐड करेंगे जिससे इस टिंडे गोश्त की जो खुशबू है वो पूरे मोहल्ले में आना शुरू हो जाएगी। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ये खुशबू थी। ना सिर्फ खुशबू बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टिंडे लिए हैं और इनको मैंने काट लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी कि टिंडे किस तरह से बहुत आसानी से गल जाते हैं। आपको इन्हें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, टिंडों को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ काटे हैं और ये गल भी बहुत आसानी के साथ जाएंगे। टिंडों को काट के मैंने उसके अंदर पानी भर दिया था ताकि ये थोड़े से अच्छे तरीके से वॉश हो जाएँ। और उसके बाद हमने मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया और उसके बाद मैंने उसको ऑयल में डाल के कढ़ाई पे रख दिया। जैसे ही प्याज वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना तो हमें बस इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इसके बाद हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे। अच्छा, इसमें टमाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को एक साथ ही चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इनको अलग अलग कूट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर मैंने तकरीबन वो 2 चम्मच भर कर इसके अंदर वो मैंने डाल दी थी और इसको हमने हल्का सा भून लेना है। इतना ही भूनेंगे कि जो टमाटर हैं वो गल जाएं और जो हरी मिर्चें हैं उसका टेस्ट बाकी रहे। इसके बाद हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, गर्मियाँ आते ही ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना बहुत मज़ेदार लगती हैं, स्पेशली टिंडे, करेले। लेकिन बच्चे नहीं खाते, लेकिन अगर सब्ज़ियों को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, यही सोच के कि आज तो न्यू रेसिपी बनी है। जब मसाला अच्छी तरीके से बन गया तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन हस्बे ज़रूरत आप लोग जितना मर्ज़ी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मैंने इसका चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसको भूनना है और तकरीबन इतना ही भूनेंगे कि ये तकरीबन वो 50% तक कुक हो जाए। इसके बाद हम तैयार करते हैं अपना बेहतरीन किस्म का मसाला, जिसमें मैंने डाला है सूखा धनिया 1 चम्मच, आधे चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा दालचीनी और एक दो तकरीबन वो बड़ी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अच्छा, इसको वो ग्राइंड नहीं करना, आपने इसको कूटना है। जो कूटने से टेस्ट और खुशबू आती है ना वो मिक्सी में ग्राइंड करने से नहीं आती, इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से कूटिएगा ही ना। जब ये इस तरह का दरदरा सा कूट जाए ना, बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। इसके अंदर अभी हम डालेंगे कुछ जिससे आपके मोहल्ले में खुशबू आने वाली है। वो है थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा तकरीबन मैं इसके अंदर डालूँगी कढ़ाई गोश्त मसाला। अच्छा, इस मसाले से वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ना सिर्फ खुशबू आती है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि सिर्फ आधे चम्मच या उससे भी कम डालना है। इस तरह हमारा मसाला था वो तैयार हो चुका था और चिकन भी तकरीबन हमारा कुक हो चुका था। तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपने प्यारे से टिंडे और टिंडों को कटिंग करके हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको भूनेंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं भूनना मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ इसको मिक्स करूँगी ताकि मसाला वो टिंडों में लग जाए। और इसको लगाने के बाद हल्का सा इसको भूनने के बाद ना बहुत सारे लोग वो टिंडों को फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करती क्योंकि फ्राई करने से टिंडों के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है ना वो रह जाता है। फिर इस तरह हमारी हांडी में ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग बग़ैर फ्राई किए भी टिंडे बहुत आसानी से गल जाते हैं। अच्छा, बस ये हो कि टिंडे अच्छी क्वालिटी के हो ना, तो टिंडे बहुत जल्दी गल जाते हैं, स्पेशली अगर देसी टिंडे हों। हल्का से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन वो आधे से भी कम ग्लास पानी का वो डालूँगी। तकरीबन 1 चाय का कप होता है ना, वो सिर्फ इतना ही पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक मैं नॉर्मल आंच में इसको रखूँगी। बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, जितनी इसको हीट लगेगी उतनी जल्दी टिंडे गल जाएंगे। और देखिए, मैंने 15 मिनट बाद देखा तो पानी जो था वो भी था उसके अंदर और टिंडों ने भी अपना पानी छोड़ा था, लेकिन जो हमारे टिंडे थे वो बिल्कुल गल चुके थे। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी खड़ी नहीं थी और बहुत अच्छी से गल चुकी थी। अभी मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। गरम था, वरना मैं इसको हाथ से भी आपको तोड़ के दिखाती है। बहुत आसानी के साथ गल चुके थे
और इतने ही गले थे कि ये बिल्कुल टूटे भी नहीं थे और मिक्स भी नहीं हुए थे। इस तरह से जो नज़र आए, मतलब कि स्लाइसेस वो अच्छे लगते हैं। सब्ज़ी हमारी तकरीबन गल चुकी थी और चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका था ना। तो इसके बाद मैंने जो है वो आंच फुल करके जो है मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई की और चिकन भी बहुत अच्छा गल किया था, क्योंकि चिकन जब इस तरह फटने शुरू हो जाए तो समझ आए कि ये अंदर तक जो है वो गल चुका है और ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। जैसे ही सब्ज़ी की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर हस्ब ज़रूरत जितना आप इसका शोरबा चाहते हैं, क्योंकि मुझे टिंडे का शोरबा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर पानी डाले थे। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना मर्ज़ी इसके अंदर पानी डाल दीजिए। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाले और उसके बाद मैंने इसको इतना पकाना है कि इसको जो तकरीबन इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए और इसको 1 से 2 जोश भी आ जाए। जैसे इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, देखें जैसे नज़र आ रहे हैं, मतलब कि एक दफ़ा इसको बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपना जो मसाला है वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमारा बन गया था। इसको ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो कटी हुई जो है साबित हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड की और इसको 2 से 3 मिनट और मैंने पकाया और इस तरह हमारा टिंडे गोश्त शोरबे वाला बहुत मज़ेदार किस्म का रेडी हो चुका था। इसको आप घर की रोटी के साथ खाएं या बाज़ार की रोटी के साथ, इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।